कहानी का नाम पीपल की चुड़ैल। एक गांव था जिसका नाम था भानगढ़ापुर। ये गांव सुंदर तो था, लेकिन एक रहस्य छुपाए बैठा था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक औरत सफेद साड़ी में आती है, हवा में उड़ती है, और जो भी उसे देख लेता है वो पागल हो जाता है। गांव का हर बच्चा इस कहानी से डरता था, लेकिन एक दिन गांव में आया राजू, जो शहर से आया था अपनी गर्मी की छुट्टियों में दादी के पास रहने। राजू को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों की बात को मजाक में उड़ा दिया और कह दिया, मैं आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखूंगा कि क्या सच में कोई चुड़ैल है। गांव के लोग डर गए और उसे मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे राजू टॉर्च लेकर उस पेड़ की ओर चला। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई। अचानक पेड़ की एक डाली हिलने लगी और एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी, क्यों आया है आस? राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक एक सफेद साड़ी में औरत हवा में झूलती हुई सामने आई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल और चेहरा काला जैसे कोयला। राजू डर के मारे जमीन पर गिर गया। चुड़ैल उसके पास आए और बोली, तूने मुझे नींद से जगाया है, अब तू भी मेरी तरह इस पेड़ से बंधा रहेगा। राजू चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। तभी पीछे से किसी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी दादी थी। वो पहले से जानती थी कि राजू वहां जाएगा, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को साथ ले लिया था। तांत्रिक ने मंत्रों से उस आत्मा को बांध दिया और उसे पीपल के पेड़ में फिर से कैद कर दिया। राजू की जान बच गई। उसने सभी गांव वालों से माफी मांगी और फिर कभी ऐसे मजाक न करने की कसम खाई। अब भी गांव वाले उस पेड़ के पास नहीं जाते और हर बच्चा जानता है, चुड़ैलों से मजाक नहीं।